दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम घर से दूर होते हैं तो सबसे ज्यादा क्या याद आता है? माँ की दुआएं या फिर घर के उस नरम नरम बड़े गोश्त बीफ का सालन? आज हम यहाँ परदेश में बैठकर गोश्त की बातें कर रहे थे और सच बताऊं, बात करते करते ही भूख चमक उठी है। आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि एक परदेसी की लाइफ में खाने की क्या अहमियत है और कैसे हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज बात सिर्फ खाने की नहीं, जज्बात की भी है। यहाँ मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई हमें भेड़ या बकरे का गोश्त इतना पसंद नहीं। वो कहते हैं कि अगर बकरा एक दिन खा लो तो अगले 2 दिन नीयत भर जाती है और फिर महीना भर देखने का दिल नहीं करता। लेकिन दोस्तों, बड़ा गोश्त बीफ का अपना ही मजा है। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि बीफ अगर हफ्ते में 3 बार भी मिल जाए तो कोई मसला ही नहीं। और सच बताऊं, इन बातों की वजह से अब मुझे ऐसी भूख चमक उठी है कि क्या बताऊं। पहले इतनी भूख नहीं थी, पर जब गोश्त का नाम लिया तो बस अब सब्र नहीं हो रहा। वैसे दोस्तों, रमजान में इफ्तारी का हुस्न ही तब बढ़ता है जब थोड़ा सा प्याज, सैलड और ये सब चीजें सामने हो। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से तो परदेश में इफ्तारी का मजा आता है। चलो, अब बातें बहुत हो गई, अब काम की तरफ चलते हैं। मैं जा रहा हूं खाना लेने, क्योंकि खाना पहुंच चुका है। हारून और बाकी लड़कों को भी साथ लेना है ताकि सब मिलकर उठा सकें। यहाँ लाइफ इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हर चीज के लिए गेट पास, लाइसेंस और पता नहीं क्या क्या तरतीब करनी पड़ती है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में हमारी बातें और मजाक देखते हो, लेकिन इस हंसी के पीछे बहुत मेहनत होती है। हम यहाँ कच्ची पाकी जगहों पर रहकर काम करते हैं ताकि पीछे पाकिस्तान में हमारे घर वाले एक पक्की और सुकून की जिंदगी गुजार सके। कभी खाना अच्छा मिलता है, कभी नहीं, लेकिन हम शुक्र करते हैं। बस दुआ किया करें कि अल्लाह हर परदेसी की मेहनत कबूल फरमाए। उम्मीद है आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप बताना दोस्तों, आपको बीफ ज्यादा पसंद है या मटन? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप भी बीफ लवर है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ की लाइफ और मज़ीद दिखाऊं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परदेश में हैं।